अगर साहब को जाने का रास्ता दें और धक्का मुक्की ना करें। मेरे भाई वहाँ माँ बहनें बैठी हुई है, मेरे भाई रास्ता दे, वहाँ माँ बहनें बैठी हुई है, धक्का मुक्की ना करें प्लीज। कोलम का ध्यान रखें मेरे भाई, रास्ता साफ कर दे मेरे भाई, रास्ता साफ कर दे प्लीज। मेरे बुजुर्गों भाई आप बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करिए, बहुत जल्दी प्लीज आप अच्छा अगर 5 तारीख तक आप लोगों में बरकरार रखिए मेरे भाई, यकीन मानिएगा ओखला की सरजमीन के ऊपर इंकलाब आने वाला है। मुझे बताया गया है ये कांग्रेस का ऑफिस है, वो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। मैंने बचपन में सुना था बीच में बैठा पहले कहा था, अब वो 25 में भी आएगा। 26 साल का, 26 के बाद 27 साल का, पढ़े लिखे रहते तो समझ में आता कि 25 का तो आपने देखे कि 26 को भी आया, 27 को भी आया, 28 को भी आया, 29 को भी आया, 30 को भी आया, 21 को भी आया, 1 को भी आया, अब 3 को भी आएगा। 5 को जाएगा, फिर 8 को जश्न मनाने के लिए। और तुम देखेंगे, दिल्ली देखेगी, हिंदुस्तान देखेगा और हिंदुस्तान का हर मुसलमान देखेगा तो मेरे ये नौजवानों के जज्बे को देख रहा है। कोशिश कितनी भी कर ले, जो करना है कर ले, आपको देखकर, आपके जोश को देखकर, आपके धक्का मुक्के को देखकर समझ में आ रहा है कि आप 10 तारीख के दिन किसको धक्का लगाने वाले हैं। मामला किसका रहेगा पता नहीं, उड़ने वाली तो सिर्फ अपनी मेरे भाई। मैं आज खुशी इस बात की भी है और यकीन मानिए बड़े दिल से कह रहा हूँ, बड़े दिल से ये बात कह रहा हूँ। हमारे शिवा भाई के विशेष कलीग है, अगर वो आए होंगे तो मेहरबानी करके रास्ता बना के दीजिएगा उन्हें, वरना उनसे इंतजार है कि वो पीछे की तरफ से आ जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि मुझे खुशी इस बात की है और बड़े दिल से कह रहा हूँ, जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये हैदराबाद की जमात है, एकलौता एक इनका एमपी है और हैदराबाद तक ही रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मेहनत का नतीजा है कि आज हम हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर आकर सिर्फ अपना भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरविंद केजरीवाल को एक नारा भी सुना रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। तक नहीं क्या है, मोदी जी आज बिजी है, जरा आज जोर से बोलो तो सुनाई देगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या। ये आज कि हिंदुस्तान में किसी जलसे के अंदर ऐसा नारा लगाने का तो वो हिम्मत अगर हमें किसी ने दी है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दी है। ये इलेक्शन भले ही शिफा और रहमान साहब का है,
ठीक है ना भैया, बच्चों का ध्यान। आज एक मोहतरमा का इंटरव्यू मुझे किसी ने सुनाया, बोले शिफा भाई मेरे बड़े भाई जैसे, बड़े भाई हैं, बड़े भाई के लिए कुछ कुर्बानी दे दो, उसको प्यार करो। बोले मैं हिमायत की नहीं, हिमायत हजरत वालों की ईद है। मेरा तो ये कहना है, अब मेरा ख्याल है उनके बाजू तो बैठे थे, उनके पापा है, तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि ओखला के अंदर मजलिस के झंडे नहीं हटाए जा रहे हैं, मजलिस के जलसे बड़े हो रहे हैं, तो इन सीटी ने यहाँ पर फ्लैग मार्च किया, उसे ये इलाके में क्यों किया, क्योंकि वो एमआईएम को मदद करना चाह रहे हैं। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, मैं अच्छी तरीके से मोहतरमा एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पत्थर हूँ, मेरे ही सिर पर ये इल्जाम आएगा, कहीं पर भी मुझसे कुंभ मेले में मुसलमानों में आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि कुंभ मेले के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार, बड़ा उत्सव मनाते हैं, वहां पर कुछ बेकसूर लोगों की जानें चली गई, और जिन मुसलमानों के बारे में किसी तस्वीर ने कहा था मुसलमानों यहाँ पर आना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजहब क्या सिखाता है, मेरा ईमान क्या सिखाता है, मेरी इंसानियत क्या सिखाती है। जब यही कुंभ मेले के परेशान लोग वहाँ से निकल रहे थे तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें और मदरसे खोल दिए, खाना करवा रहे हैं। एक तुम्हारी संस्कृति ये कहती है और एक मेरी तहजीब है कि मैंने अपनी इबादत गाहें तुम्हारे लिए खोल दिया। ये मेरा इस्लाम सिखाता है मुझे। मेरे भाई, मैं सिर्फ आप लोगों से ये इंतजार करना चाह रहा हूँ कि 5 तारीख के दिन फजर की नमाज के बाद आप लोग अपने घर से निकलिए। खास तौर से हमारी माएँ और बहनें, आप लोग सुबह सबसे पहले जाकर लाइन में खड़े रहिए। बहन जी, आपको मालूम है छुट्टी का दिन रहता है और अपने पोते कैसे रहते हैं मालूम है आपको। सुबह सुबह नींद में से उठ के लड़के बोलते, शौहर बोलता चाय बनाओ, बोलना चाय वाय कुछ नहीं मिलने वाली है, देनी नहीं चाय वाय कुछ नहीं देना, बोलना पहले जा पतंग उड़ा के आ तब जाकर चाय बनती है, नाश्ता बना करके। सब घर वालों को बोलते, कितना भी कड़क शहर है, मालूम है यही जोश बस 5 तारीख तक बरकरार रखो। किसको कैसे धक्का देना है अच्छे से सीख लो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्ग नौजवान साथियों, मंच और से नसीब तशरीफ़ फरमा मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब, सदर महाराष्ट्र साबिक़ रुकन पार्लिमान मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, और मेरे सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार, मेरी बहन मोहतरमा नौरी फातिमा साहिबा, शोएब जामाई साहब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, शौकत अली साहब उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम सदर, जनाब फिरोज प्रधान साहब, जनाब तनवीर अहमद खान साहब, मोहसिन खान साहब, महमूद अहमद साहब, जाबर चौधरी साहब, आरिफ सैफी साहब और तमाम जिम्मेदारान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज शिफा रहमान के इलेक्शन मीटिंग और इंतखाबी रैली में आपने शिरकत की। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि एक 15 मिनट के लिए आप हमारी गुफ्तगू को सुन लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
अभी मेरे भाई इम्तियाज जलील साहब ने बहुत ही अहम बात आपके सामने रखी और वो ये है कि ओखला के इस असेंबली इलेक्शन की खुसूसियत और अहमियत ये है कि पूरा मुल्क आज ओखला की तरफ देख रहा है और जो ताकतें CAA के कानून को लेकर आए थे वो आज बड़ी ललचाई नजरों से ओखला की तरफ ये देख रही है कि अगर यहाँ से खुदा न खास्ता लाखों बार शिफा की कामयाबी नहीं होगी तो फिर ये वो मुबारक सरजमीन है जहाँ पर आप जैसे गयूरों ने, आप जैसे खास तौर से हमारी बहादुर माँ और बहनों ने इस मुल्क को CAA के जैसे काले कानून के खिलाफ आपने एहतजाज करके शाहीन बाग बनाकर यहाँ पर आपने रुख दिया, एक पैगाम दिया। वो तमाम ताकतें ये नहीं चाहती है कि अगर शिफा यहाँ से जीत जाएगा तो BJP जानती है, मोदी जानता है, केजरीवाल जानता है, अगर शिफा की कामयाबी ओखला से होती है इंशाअल्लाह तो उनको ये दिख रहा है कि फिर वो CAA के अपने एहतजाज में कामयाब हो गए। अगर खुदा ना खास्ता इसके बरक्स होता है तो याद रखिए वो लोग इल्जाम लगाएंगे हम पर कि एहतजाज कुछ नहीं था, क्योंकि आपने ही पूरे मुल्क में, वतन अजीज में, आपने यहाँ पर शाहीन बाग बनाकर पूरे मुल्क को आपने एक पैगाम दिया था काले कानून के खिलाफ। अगर किसी भारत की सरजमीन पर सदाए एहतजाज किसी ने बुलंद किया तो यहीं पर ओखला और शाहीन बाग की हमारी माँ और बहनों ने बुलंद किया। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप अपने आप को दोबारा कामयाब करिए। शिफा की कामयाबी ये आपकी कामयाबी होगी और केजरीवाल और BJP ये समझ रहे हैं कि 2100 और 2500 रुपए का वादा करके हम हमारी माँ और बहनों को वोट डालने से रोकेंगे शिफा के लिए। तो मैं उन माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूँ कि आपने शाहीन बाग बनाया था, आज आपको इन तमाम केजरीवाल के झूठे बातों पर, उनके वादों पर कोई भरोसा मत करिए। आपकी मंजिल, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो शाहीन बाग का एहतजाज हमने शुरू किया था वो आज भी जारी और सारी है और कल सारी रहेगा। उसकी मंजिल मकसूद उसी वक्त पूरी होगी जब हम उस काले कानून को खत्म कराएंगे। और पहले आपके सामने ये चैलेंज है कि 5 तारीख के दिन आप अपना एक वोट उस शाहीन बाग में एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले शिफा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके उनको कामयाब और कामरान करें। इम्तियाज जलील ने जो बात कही है वो बहुत अहम है आपके लिए। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत से वादे 5 साल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि सिर्फ ये जो वादे किए जा रहे हैं मोदी और केजरीवाल की तरफ से, यकीनन हमारे लिए ओखला में पीने के पानी का इंतजाम केजरीवाल ने नहीं किया। बहुत उसका 2020 का इलेक्शन मैनिफेस्टो ये कहता है कि मैं गारंटी कार्ड दूंगा, आपके घर पर राशन लाकर दे दूंगा। कोई राशन नहीं आया, आपको जाकर अपना राशन देना पड़ता है। वादा किया गया था कि ओखला के असेंबली हल्के में पीने का पानी मिलेगा, मगर केजरीवाल और मोदी से बड़ा कोई झूठा पूरे भारत में नहीं है। इन दोनों ने कहा था पानी आएगा, मगर आज ओखला में आप देखते हैं कि सुबह 8:30-9 बजे एक मुनफरिद आवाज आती है कि पहले फ्लोर के लिए पानी ले लो 25 रुपये, दूसरी फ्लोर के लिए 30 रुपये पानी ले लो। तीसरी बात मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ, आप अपने दुआ और वोट से शिफा को कामयाब करिए। ओखला में 3.5 लाख रुपये गज जमीन है यहाँ पर। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर एक पिटीशन गैंग है, ओखला में एक पिटीशन गैंग है। कहीं पर लेंटर पड़ता तो ये हजरत शैतान के एजेंट वहां पर पहुंच जाते हैं और इनके पास एक सिस्टम है कि हमको मलाई दो, MCD को गुलाब जामुन हम दे देंगे
और दूसरों को मैनेज कर लेंगे। आप शिफा को कामयाब करिए। ये पिटीशन गैंग को हम घर में बिठाएंगे, किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने घर का रेंटल डालते वक्त। शिफा आकर ठहरेगा और आपकी मदद करेगा। मैं उस ब्लैकमेलिंग गैंग को कह रहा हूं कि तूने बहुत से लोगों का खून चूस लिया, तुमको सरपरस्ती जरूर इसमें शामिल है यहाँ के विधायक की। अब 5 तारीख के बाद तुम ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाओगे। अरे बताओ केजरीवाल, यहीं पर जामिया में कई बिल्डिंग्स को, घर को तोड़ दिया गया। कहां था तुम्हारा एमएलए, कहां थी तुम्हारी सरकार? कई लोगों के घर को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। तो ओखला की आवाम को समझना है कि केजरीवाल ने जिसको यहाँ पर अपना एमएलए बनाया वो लीडर नहीं है, डीलर है। वो लीडर नहीं है, डीलर है। लीडर बनेगा तो आपकी ओर से शिफा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो केजरीवाल डीलर को चाहता है और केजरीवाल और उनके बड़े भाई मोदी लीडर से डरते हैं। आपको ये अपने ओर से इस बात को पूरा करना है कि आप डीलर को हराएंगे और लीडर को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आप देख लीजिए कि यहां पर डीलर को कामयाबी मिल गई। एडीआर की ऑनलाइन रिपोर्ट है कि यहां का विधायक दिल्ली के विधानसभा में गूंगा बनकर बैठता है। गूंगा बनकर बैठता, एडीआर की रिपोर्ट है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब CAA के कानून की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब ट्रिपल तलाक के कानून की बात आती है। केजरीवाल की जबान बंद हो जाती जब दिल्ली के वक्फ कमेटी को फॉर्म करने की बात आती है। अरे जब उसका नेता गूंगा बन जाता है तो डीलर के मुंह में जबान ही नहीं है। डीलर के मुंह में जबान कब आती है? डीलर के मुंह में जबान कब आती है? जब लंटल पड़ता है तो उनके खून चूसने वाली गैंग पहुंच जाती है, कंप्लेन करती है। तो आपको ओखला में शिफा को लीडर बनाना है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओखला में कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा कि यहाँ पर कचरे के अंबार है, बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा लाकर यहाँ पर ओखला में कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया। आप शिफा को कामयाब करेंगे, कचरा नहीं पड़ेगा ओखला में। कचरा केजरीवाल और मोदी के घर के सामने डाला जाएगा। ये इंसानों की बस्ती है, यहाँ पर कचरा लाकर नहीं डालने दिया जाएगा। पानी का इंतजाम होगा। अगर ओखला को पानी नहीं मिलेगा तो केजरीवाल भी प्यासा रहेगा और मोदी भी प्यासा रहेगा। अगर ओखला को पानी मिलेगा तो सबको पानी मिलना चाहिए। यहाँ पर डीलर है, लीडर नहीं है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस शख्स को 1,32,000 वोट मिले, 1,32,000 वोट मिलने के बावजूद भी कुछ काम नहीं। मुख्यमंत्री तुम्हारा है, तुम 10 साल से विधायक हो, मगर यहाँ पर एक से एक तकलीफ है आवाम को। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं आपको जबान देकर जा रहा हूँ, मैं मोदी और केजरीवाल की तरह गारंटी की बात नहीं कर रहा। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ जबान देकर जा रहा हूँ, शिफा को कामयाब करिए। और पड़ेगा शिफा के लिए, और पड़ेगा ओखला के लिए, और पड़ेगा मोदी जैसे हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, और पड़ेगा केजरीवाल के जालिमाना फैसलों के खिलाफ, और पड़ेगा यहाँ के एमएलए की तमाम बदकारियों को, उनकी नाकामियों के खिलाफ। बताइए आप, उनको बेल हो जाती है, मुख्यमंत्री है मगर केजरीवाल जेल में है। ये 5 साल से अभी भी जो पेरोल पर आया है वो जुडिशियल कस्टडी है, बेल नहीं है वो। अगर बेल होती तो शिफा यहां खड़ा होता मेरे बाजू, और खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा करेगा और आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खड़ा करेंगे ना शिफा को ओखला से।
मेरे भाई हाथ उठाकर सोच कर जवाब दीजिए और याद रखिए, अगर आप गलती करेंगे तो क्या 5 साल तुम्हारा जमीन मलामत नहीं करेगा? क्या 5 साल तक तुमको हमारी बहन नौरीन के वो आंसू तुम्हारे दिलों पर असर नहीं करेंगे? मेरे भाई, ये हम तमाम के ऊपर कर्जा है शिफा का, हम तमाम पर कर्जा है सैफी का, हम तमाम पर कर्जा है ताहिर हुसैन का। और जो कोई भी जेल में है, जो डिसेंटर्स हैं, जमहूरियत में प्रोटेस्ट एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। कोई जेल में डाल कर अगर ये समझ रहा है कि हम भूल जाएंगे शिफा को, हम भूल जाएंगे ताहिर को, तो सब लोग गलती कर रहे हैं। तुम जेल में डाले, हमने उनको जनता में लाके खड़ा कर दिया। अब ये अदालत आपकी है, जज आप है, फैसला आपको सुनाना पड़ेगा 5 तारीख के दिन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो। आप 10 साल आपने देख लिया, 10 साल बीजेपी के देख लिए, 10 साल केजरीवाल के देख लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को कामयाब करवाएं। उनकी कामयाबी होगी, ताहिर और शिफा जब जीत कर विधानसभा में जाएंगे, आप सोचो कितनी खुशी हमको, आपको और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को होगी। अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में, अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। लोगों ने समझा कि इम्तियाज को हराएंगे औरंगाबाद से। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला, इम्तियाज मेरे साथ थे तो इम्तियाज जरा रोकते थे मुझे, असद भाई जरा। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है। हम आप देख रहे हैं भारत की पार्लियामेंट में, मेरे भाई, तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। तादाद अगर काम में आती तो 313 गालिब नहीं आते। अगर तादाद काम में आती तो खुद एशिया की जमीन पुकार कर तुमसे कह रही है कि तादाद नहीं, बेखौफ होकर हक के लिए आगे बढ़ो और कामयाबी हासिल करो। लोग तादाद बोल रहे, क्या तादाद हो गया बताओ आप? 67, 62, उसके बावजूद भी दबाया जा रहा है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम यहाँ पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है, ना हम कभी बनेंगे, हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं। अगर आप वोटर हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप सिटीजन विथ राइट्स हैं, अगर आप शहरी हैं जिसका हक है, तो आपको शिफा के हक में वोट देना पड़ेगा। आप वोटर नहीं है, आप सिटीजन विथ राइट्स हैं, और सिटीजन विथ राइट्स जब आप इसको समझ जाएंगे, आपकी कामयाबी होगी। बताइए, सबकी एक पॉलिटिकल एजेंसी है, किसकी नहीं है? आपकी पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। हर पार्टी में उसके समाज की लीडरशिप है, मगर जब बात मुस्लिम अक़लियत की आती, नहीं हो सकता। अरे जब मोदी भारत के पार्लियामेंट में सीना थाप कर बोलता है कि देश का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो मैं ओखला की सरजमीन में खड़े होकर कहना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे इजाजत देंगे बात कहने के लिए? सुन लो मेरी बात, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं कि दिल्ली में अगर तुम्हारा कोई नेता होगा तो शिफा होगा, उससे ऊपर कोई नहीं होगा। आप मेरा साथ देंगे इस बात पर। शिफा आपका नेता बनेगा, शिफा आपका मिले बनेगा। और से बोलिए इंशाअल्लाह, और से बोलिए मोहर लगेगी पतन खाप पर। किसका नाम आएगा, किसका नाम सुनाई देगा? जोर से बोलिए तो शिफा का नाम आएगा। हम डीलरों को नहीं चाहते, हम लीडरों को बनाएंगे। लीडर बनाओ, कामयाबी मिलेगी। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिपाहुर रहमान, सिपाहुर रहमान, सिपाहुर रहमान, सिपाहुर रहमान।
शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, वतन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। भैया गेट का रास्ता छोड़कर बिल्कुल, आराम से कर लो। भैया गेट का रास्ता छोड़ दे बिल्कुल, गेट के आगे से समझ जाए, गेट के आगे से समझ जाए, मत गिराए। ये पीछे भैया रास्ता छोड़ दे, थोड़ा जाने दे बिल्कुल। मैसेज जाएगा भाई।